तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो दो चीज़ें इधर यूज़ हो रही हैं, एक तो इस पॉइंट के अंदर है, दूसरा इस पॉइंट के अंदर है, और तीसरी है इसकी ये पॉइंट। ये 3 पॉइंट हैं इसके। सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 4 है, काउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीज टैक्स डेप्रिसिएशन बाय ₹20 मिलियन। 20 मिलियन से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। दूसरा इसका पॉइंट जो 5th है उसमें ये है रिवैल्यूएशन करवाई है एट द ईयर एंड, जिस पर 60 मिलियन का सरप्लस अराइज हुआ है। और तीसरी एडजस्टमेंट है ये जो लास्ट ईयर के रेलिवेंट भी है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 95 मिलियन। एक्चुअली दिस 95 मिलियन इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग WDV एंड टैक्स WDV, 95 मिलियन। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि 20 मिलियन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। अब 95 मिलियन का मतलब ये है कि हमारे पास जो 95 मिलियन की WDV ज़्यादा थी टैक्स से, अब नेक्स्ट ईयर वो कहता है कि 20 मिलियन की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की ज़्यादा होगी। डैट मीन्स इस डिफरेंस में से 20 माइनस कर दें, क्योंकि वो डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो ये 75 आ जाएगा यहाँ पे। और प्लस वो कह रहा है कि इस साल रिवैल्यूएशन हुई है। रिवैल्यूएशन हम अगर इसमें ऐड कर दें तो वो 60 रिवैल्यूएशन की अमाउंट भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन 75 प्लस 60 जो अमाउंट बनती है वो हमारे पास 135 बनती है, 135। अब इसका एक छोटा सा स्केड्यूल अगर बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो लास्ट ईयर है हमारे पास 31 दिसंबर 2016, दिसंबर 2016, दिसंबर 2017 PPE। इसके ऊपर डेफर टैक्स अगर देखें हम तो लास्ट ईयर जो उसने लिया हुआ 33.25 है, 33.25। और इस साल अगर हम देखें तो 135 मल्टीप्लाई करंट ईयर का रेट जो है 30%, 135 मल्टीप्लाई 0.3, 40.5 आ गया इस साल का डेफर टैक्स लायबिलिटी। अब इसके एक्चुअली 2 मेथड हैं। या तो आप PPE के अंदर टोटल इंक्लूड कर दो, जैसे सपोज इसके अंदर ये जो 75 है, 75 को अगर आप सेपरेट भी लेना चाहें तो सेपरेट भी अकाउंट फॉर कर सकते हो। 75 मल्टीप्लाई 0.3, 22.5। दूसरा जो 60 का सरप्लस अराइज हुआ है, सरप्लस अकाउंटिंग में 60 है लेकिन टैक्स बेस उसकी नील है, तो डिफरेंस 60 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 60 मल्टीप्लाई 0.3 18, तो ये 14.5। ये इसका दूसरा तरीका है। आप दोनों भी ले सकते हो, 2 हेड भी इसके बना सकते हो, कंबाइन भी कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर सेपरेट भी लेना चाहो तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं। अब मेन इशू ये है कि सरप्लस अराइज हुआ है, यहाँ कैलकुलेशन में सबसे मेजर डिफरेंस है। मैं बाकी चीज़ें अकाउंट फॉर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसी को अकाउंट फॉर करूँगा कि मेरा टोटल डिफरेंसेस यही हैं बैलेंस शीट में। 40.5 माइनस 33.25, 7.25। इससे मेरी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। मेरी सिंपल एंट्री होनी चाहिए थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 7.25। अब इशू ये है कि मैंने OCI में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब भी रिवैल्यूएशन अराइज होगा उसका फ़र्स्ट इम्पैक्ट OCI के थ्रू रूट होगा, बाकी जो डिफरेंस है वो PNL में जाएगा। अब सबसे आसान चीज़ जो है, आप पहले तो OCI का अकाउंट बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2016 2017। 16 मैंने छोड़ दिया, 17 में अगर OCI में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा जितना भी है, फिर सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस इस साल आया 60 का। इफेक्ट ऑफ टैक्स, डेफर्ड टैक्स 30%। तो ये हमारे पास 60 × 0.3 18 का डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट है। ये इसमें से माइनस करना है आपने यहाँ, ये फिगर इसमें से माइनस होकर नीचे आ जाएगी। 60 - 18 42। अब दूसरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो आपने वैसे देखी होगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस की ये अमाउंट इधर आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी 42 की। अब एक्चुअली रिवैल्यूएशन सरप्लस इज इनकम, फर्स्ट एंट्री इज एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, इनकम इज क्रेडिट। इनकम कितने से क्रेडिट हुई? 60 से। लेकिन अब हमने पहला इफेक्ट उसका डेफर्ड टैक्स का निकाला ना, एक्सपेंस हमारा यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो यही एंट्री हमने बुक करनी है 18 से। यहाँ OCI डेबिट कितने से? 18 से। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हमने मैच करना है, इसलिए हमें PNL में जो अमाउंट लेके जाएंगे वो डिफरेंस होगा। अब 18 में से हम कौन सी चीज़ माइनस करें कि हमारी एंट्री बराबर हो जाए? 7.25। 18 - 7.25 10.75। 10.75। यहाँ आपको इनकम बनानी पड़ेगी, तब जाके ये आपकी एंट्री, ये डेबिट, ये क्रेडिट। This is the most simplest way to solve deferred tax. Always put a balancing figure in P&L account. OCI से आपने उठा ली और PNL में आपने बैलेंसिंग फिगर चार्ज कर दी, तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री टैली होगी। अगर आपको किसी को समझ नहीं आती है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस को नेक्स्ट हल कैसे करना है। अगर हम इसी को आगे लेके चलें तो आगे भी लेके जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में भी यही दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको इसके अंदर इंक्लूड कर लो PP प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस जैसे ये हुआ है, या इसको सेपरेट कर लो। अगर हम सेपरेट में लेके जाते हैं इसको, तो नेक्स्ट ईयर 2018 में और 2017 ये लास्ट ईयर का है, यहाँ सरप्लस पड़ा हुआ है OCI में। 17 में आपके पास अमाउंट थी 42 की, 42। इस साल आपके इधर अमाउंट कुछ नहीं आएगी, क्योंकि इस साल रिवैल्यूएशन कोई नहीं हुई, लास्ट ईयर हुई थी, इसलिए OCI का इससे ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। लेकिन अलबत्ता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपका जो रिवैल्यूएशन रिज़र्व है, वहाँ ये 42 की अमाउंट पड़ी हुई थी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आप कितनी भी लगा सकते हो, सपोज 10% थी, 4.2 यहाँ से माइनस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा रिटेन अर्निंग में 4.2। इसी तरह डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का आपके पास जो बैलेंस आया था लास्ट ईयर, वो 18 का था, जो 17 में अमाउंट आपके पास थी 2017 में, वो 18 की थी। इसके ऊपर भी 10% अप्रिसिएशन है, 1.8 इसमें से भी माइनस आप कर दें
तो ये 18 माइनस 1.8 16.2। अब नेक्स्ट ईयर का जो आपका डिस्क्लोजर बनेगा उसके अंदर ये 16.2 की अमाउंट आ जाएगी जो आपके नोट्स टू द अकाउंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये नेक्स्ट जितने भी डिफरेंसेस आएंगे, लास्ट ईयर तो ये था 18 पे, इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा, अब यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट हो रही है, अब डेबिट की एंट्री क्या होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट टू इनकम क्रेडिट, और इनकम भी हमेशा पीएनएल की इनकम होगी। नेक्स्ट सब्सिक्वेंटली जितने भी आप ट्रांजैक्शन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में से मैच्योर करेंगे वो आपकी पीएनएल को चार्ज होगी। इन दोनों का डिफरेंस नेक्स्ट ईयर पीएनएल में चार्ज होगा। दूसरा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस एक्चुअली चीज़ क्या है। सपोज रीवैल्यूएशन आपकी हुई है तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं जिसके अगेंस्ट भी हुई है, लैंड के अलावा, क्योंकि लैंड के ऊपर डेफर्ड टैक्स कोई नहीं होता। सपोज एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर आपके पास रीवैल्यूएशन होगी 100 रुपीज़ की, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 100 से। अब इस रीवैल्यूएशन सरप्लस के एक्चुअल में दो पार्ट बनेंगे, ये एंट्री वहाँ की वहाँ है, इस एंट्री के दो पार्ट बन जाएंगे। अगर टैक्स रेट 30% है तो ये 30% पे आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 30 और रीवैल्यूएशन सरप्लस 70। दिस इज़ द अकाउंटिंग एंट्री। ये फर्स्ट टाइम एंट्री जाएगी ओसीआई से रूट होके, और नेट इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटी में। अब इसका मकसद ये है कि ये जो प्लांट है ये तो आपके फिक्स्ड एसेट्स कैजुअल का हिस्सा है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है एज एक्सपेंस, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन 100 रुपीज़। यही इसको काउंटर करने के लिए एक पार्ट इधर से रिटेन अर्निंग में डायरेक्ट चार्ज हो जाता है, दूसरा ये पीएनएल के थ्रू रूट होके चार्ज होता है, तो नेट इफ़ेक्ट जो हमारा बैलेंस शीट पे आता है वो ज़ीरो हो जाता है। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दीज टू एंट्रीज। रीवैल्यूएशन सरप्लस रूट करती है रिटेन अर्निंग से इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी पीएनएल के थ्रू नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में रूट कर जाती है। तो ये है आज का टॉपिक। अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।